हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा F5 बीकॉम सेमिस्टर 1 प्रोबेबिलिटी रिवीजन का लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2017 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके ऊपर होगा। ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी ने 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे, जो बाकी का पोर्शन है वो हम देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, देखो इफ ए, मतलब आपको बोला इफ ए इक्वल्स टू 2p ऑफ b इक्वल्स टू 3p ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्या होने वाला है, मतलब यहां पर 0.6। देन फाइंड आउट a स्लैश b, ओके, और a यूनियन b, ये चीज फाइंड करनी है और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, P ऑफ A की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो P ऑफ A की जो वैल्यू है उसको हमें मान लेना है कि इसकी वैल्यू है 0.6। ठीक है, P ऑफ A की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.6। अब ये जो P ऑफ B इंटू 2, मतलब 2 इंटू P ऑफ B है, उसकी वैल्यू भी हमें क्या ले लेनी है, 0.6। ओके, और फिर लास्ट में हमारे पास है ये इंटरसेक्शन, मतलब 3a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू है वो 0.6 हो गया। मतलब देखो P ऑफ b इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। ओके, ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहां पर जाएगा तो सामने डिवाइड हो जाएगा, मतलब P ऑफ B की जो वैल्यू है वो होगी 0.3। ओके, यहां पर आपके पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B है और 0.6, ये 3 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो 0.2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया A इंटरसेक्शन B का। और P ऑफ A तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल हो चुका था। ओके, तो इतना आपके लिए कंप्लीट। अब आप ये देखो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट करना है A स्लैश B, मतलब देखो क्वेश्चन के अंदर P ऑफ A स्लैश B, मतलब आपको एक कंडीशनल इवेंट फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, इसकी फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में दे रखी है, आप उधर जाके पहले समझ लो। और यहाँ पर B है, मतलब यहाँ पर P ऑफ B आ गया। ठीक है, और यहाँ पर करना क्या है, तो देखो 0.2 तो आपके पास अवेलेबल था ही, और 0.3 यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब 0.2 डिवाइड बाय 0.3, मतलब आपको यहां पर जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो 0.66666 करके जाएगा। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो 0.67, मतलब अगर आप 0.6666 करके जाएगा आपका, मतलब आप इक्विवेलेंट अगर लिखो तो 0.67 लिखो, या तो फिर देखो मेरी मानो तो बेस्ट आंसर है 2/3 लिख के आ जाओ। एक ही बात है, सारे आंसर राइट ही दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। और यहां पर P ऑफ A यूनियन B भी तो बोला है, देखो क्वेश्चन में P ऑफ A यूनियन B ये रहा, मतलब आपको फाइंड आउट करना है A यूनियन B। तो देखो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में इसकी फॉर्मूला यूनियन की। ओके, एडिशन के रूल्स जो है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है, और ये आपके पास तीनों तीन अवेलेबल है। ठीक है, तीनों तीन का आंसर अवेलेबल है आपके पास। देखो 0.6 है, ये रहा, 0.3 है, ये रहा, और फिर ये आपका 0.2 है। सब कुछ ऐड या लेस कर दो तो यहाँ पर 0.7 आपका आंसर हो सकता है कंप्लीट।
ठीक है, तो देखो कितने 3 मार्क्स के लिए 2017 के पेपर में ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वापस देखो कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया। 2 cards are drawn from the pack of 52 cards. Okay, what is the probability that there is a 1 king and 1 queen? देखो ये आगे क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए फिर से रिपीट हो गया। आपको पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या निकालना है, टोटल इवेंट और एन। कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स, और 52 कार्ड्स में से 2 ही कार्ड सिलेक्ट करने, ज़्यादा नहीं करने। 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, आंसर आने वाला है 1326। और यहाँ पर आपको निकालना है इवेंट ए, मतलब जो फाइंड करना है उसको एक तरीके से नाम दे दो इवेंट ए। देयर इज 1 किंग एंड 1 क्वीन। देयर इज 1 king and 1 queen। ओके, ये आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट को क्या बोलते हैं, एम। अब एम फाइंड करो। अब देखो 1 किंग, मतलब किंग कितने होते हैं, 4। ओके, तो मतलब 4 किंग में से कोई भी एक किंग आ सकता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो। और 1 क्वीन मतलब कि एक रानी आनी चाहिए, मतलब 4C1। आंसर होगा 4, और यहाँ पर भी आंसर होगा 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16। पी ऑफ ए का जो वैल्यू है वो होगा m/n, और 16 डिवाइड बाई 1326। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ऊपर 8 हो सकता है, मतलब 2 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी 2 से कैंसिल होगा और डिवाइड में भी 2 से कैंसिल होकर आपका आंसर ये हो जाएगा। फाइनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और देखो सिंपल था। ये कार्ड्स के अंदर आपको पता है 4 क्वीन होती है और 4 किंग होते हैं। ठीक है, और उसमें से हमको एक एक चाहिए, और बीच में एंड बोला है, मल्टीप्लाई। कंप्लीट हो गया। चलो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ओके, ओके चलो तो ये क्वेश्चन देखो आराम से पहले सॉल्व कर लो। क्या लिखा है, देर आर 8 मैन, मतलब आदमी 8 है, मतलब वापस यहाँ पर मैन जो है वो आपको दे रखे 8, और यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ वुमेन, मतलब वो गायब है। ठीक है, तो x ले लेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा मैन और वुमेन का, तो 8 प्लस x। ठीक है, प्रीवियसली मैंने दोनों वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, तो पहले उसको कंप्लीट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 मैन। अब देखो यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 men is 28 डिवाइड बाई 45। ओके, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 28 डिवाइड बाई 45। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वुमेन इन अ ग्रुप, मतलब कितनी वुमेन इन ग्रुप में वो आपको फाइंड आउट करके बता देनी है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको मैंने बताया टोटल इवेंट निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं एन, मतलब 8 प्लस x/c2। ठीक है, अब ये कैसे लिखना है, तो देखो 8c2 कैसे लिखते थे, आप 8c2 लिखना आना चाहिए। 8c2 कैसे लिखते थे, आप सिंपली 8c2 कैसे लिखते थे, तो 8c2 लिखते थे 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ऐसे लिखते थे ना। तो बस वैसे ही लिखना 8। ओके,
और 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, पहले इतना लिख दो। ठीक है, पहले इतना लिख दो और फिर क्या करना है, देखो पीछे x भी तो है, तो यहां पर 8 के साथ x लिख दो और यहां पर 7 के साथ x लिख दो। बस, मतलब देखो यहां पर 8 के साथ प्लस में x है ना, तो यहां पर भी प्लस x लिख दो और यहां पर भी प्लस x लिख दो। बात हो गई, काम एक ही है। ठीक है, बस वो x है साथ में, तो हम दोनों के साथ साथ में x लिख देंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर फाइनली 8 प्लस एक्स लिख सकते हैं और 7 प्लस एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पर डिवाइड में 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। अब यहाँ पर टोटल फेवरेबल इवेंट मतलब कि एम क्या होगा, मतलब सिलेक्टिंग 2 मैन। आपको यहाँ पर क्या बोला है, सिलेक्टिंग 2 मैन, मतलब यहाँ पर लिखेंगे टोटल इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 मैन, मतलब 2 आदमियों को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखा है। तो मतलब 2 आदमी कैसे प्रकार से, कितने टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब एम, आपको फेवरेबल इवेंट निकालना है एम। और उसका यहाँ पर एम कितना है, मैन कितने, 8 है ना, मतलब 8C2 हो गया, 8C2। अब देखो 8C2 कैसे लिखते हैं, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, अब देखो आपको प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है क्वेश्चन में, पी ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है, एम डिवाइड बाई एन, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी तो दे रखी थी 28 डिवाइड बाई 45। देखो 28 डिवाइड बाई 45 दे रखा था आपको, मतलब 28 डिवाइड बाई 45 दे रखा है। एम की वैल्यू, अब देखो m की वैल्यू आपने दे रखी है, m की वैल्यू कितनी है, 28 है, तो 28 लिख दो m के जगह पर, और n के जगह पर कितना लिखना है, तो 8 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 आपका आंसर हो गया। मतलब अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल 28 मतलब 28 डिवाइड बाई 45 इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 28 इंटू 2 कितना होगा, 56। 56 डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 45 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब देखो 56 इंटू 45 और ये 28 जो है उसको नीचे डिवाइड कर लो, मतलब 28। और ये जो 8 है ना, 8 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स, उसको ऐसे सामने के साइड ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब देखो 8 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स, और यहां पर 56 इंटू 45 डिवाइड बाय अगर 28 करते हो तो आपका आंसर आने वाला है 90, आएगा 90। ओके, अब देखो करना क्या है, अब आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर 8 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 के ऐसे 2 पार्टीशन बनाने हैं जिसका आंसर 90 आए, मतलब 2 ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जिसका 90 आ सकता है। और 10 इंटू 9 होता है ना, 10 इंटू 9 90 होता है, और वो दोनों अमाउंट ऐसे न्यूमेरिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसे तो आप देखोगे तो 45 इंटू 2 भी तो 90 होता है, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं है ना, मतलब 45 और फिर 2 है, वो हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जो आसपास में भी हो और दोनों का मल्टीप्लाई 90 भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, मतलब देखो 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 बोल सकते हैं। तो आपको पता है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो गया।
अब ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ये भी वैल्यू है, मतलब 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है 9। मतलब देखो x इक्वल्स टू 9 माइनस 7, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 2। तो ये भी तो वैल्यू आ गई, मतलब जो वुमेन गायब थी, ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर वो 2 होगी। वो आपके क्वेश्चन के अंदर जो नहीं था अवेलेबल वो 2 होगा। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो। हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन कंप्लीटली इस तरीके से आए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला गया, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर गिवन अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व। मतलब देखो 3 स्टूडेंट्स हैं, उसको हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए। अब या तो वो गलत करेंगे या तो वो सही करेंगे, बराबर ना। तो आपको यहां पर कुछ दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम करेक्टली। ओके, ध्यान रखना, आपको जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो कौन सी है, सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम करेक्टली, मतलब सही सही सॉल्व करके आपको क्वेश्चन दे, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम करेक्टली। ओके, 1/2, 1/4 and 1/5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1। देखो यहां पर एट लीस्ट 1 लिखा है, और अगर मेरे पहले वीडियो में ही देखे होंगे प्रोबेबिलिटी के, तो मैंने वहां पर ही समझाया था, एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। मतलब इन तीनों में से कम एक लड़का तो सही सही क्वेश्चन को सॉल्व करके आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब देखो आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करेक्टली। ओके, मतलब देखो अगर ए ने सही सही सॉल्व कर दिया, या तो बी ने सही सही सॉल्व कर दिया, या तो सी ने सही सही सॉल्व कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे के रखी है। मतलब देखो 1/2, 1/4 एंड 1/5 आपको क्वेश्चन की सही प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब करेक्ट सॉल्व करने की। आगे आपको क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो आपको एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऐसा बोला गया। मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब मैंने आपको बताया था, इनमें से कम एक लड़का तो सॉल्व करके दे। मतलब आपको क्वेश्चन में निकालना है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला देखो क्या है, P ऑफ A है प्लस P ऑफ B है प्लस P ऑफ C है, फिर माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, फिर माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C है, और फिर प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर A की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, B की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और C की भी दे रखी है। अब इंटरसेक्शन कहाँ से लाओगे, तो देखो वो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। आपको मैंने बताया था यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स होगी, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में आपको पता है A इंटरसेक्शन B निकालना हो, तो आप P ऑफ A को P ऑफ B से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब देखो अगर मुझे A और B का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। मतलब 1 डिवाइड बाय 8, मतलब 1 डिवाइड बाय 8 हो गया।
अभी आपको पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बी निकालना पड़ेगा, तो मतलब पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, मतलब यहाँ पर 1/4 इंटू 1/5 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1/20 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन सी भी तो निकाल सकते हो आप, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी सॉरी सी, तो 1/2 इंटू 1/5 कितना होगा 1/10। और एक खास बात, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर तीनों तीन का इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, मतलब देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, मतलब 1/2 इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/5 क्या होगा, देखो 1/5 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो सकता है 40, मतलब देखो यहाँ पर 1/8 आंसर आ गया, यहाँ पर 1/20 आंसर आ गया, और यहाँ पर 1/10 हो गया, और यहाँ पर जब आप ऐड करोगे 1/40। अब सबका आप एलसीएम ले लो, आप सबका एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम कितना होता है, सबका एलसीएम करोगे तो 40 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 40 होगा, तो 20 से, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 8 से, और 8 को 5 से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को 4 से, और 40 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया, मतलब सबका बेस इक्वल हो गया। अब आप क्या करो, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कर दो, मतलब देखो 20 इंटू 1 मतलब 20 प्लस 10 प्लस 8 -5 -2 -4 और प्लस 1, मतलब देखो 20 प्लस 10 प्लस 8 -5 -2 -4 प्लस 1, मतलब 28 हो गया, 28/40, ठीक है। अब देखो दोनों कैंसल हो, मतलब देखो 28 भी अगर 4 से कैंसिल होगा तो 7 हो जाएगा, और 40 को भी अगर 4 से कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि यहां पर आप ऐसे सोचो कि चलो ये क्वेश्चन किसी का सॉल्व हो ही ना, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था, किसी का सॉल्व ही ना, मतलब देखो आपको दूसरा मेथड भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो आपको क्या दे रखा है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ सी दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा था 1/2 1/4 एंड 1/5, 1/2 1/4 एंड 1/5। आप क्या करो, यहां पर ए डैश निकाल लो, यहां पर बी डैश निकाल लो, और यहां पर सी डैश निकाल लो, ये तो आता है। 1 माइनस क्या करोगे 1/2, मतलब वापस 1/2 ही आंसर आएगा, फिर 1 माइनस क्या करोगे 1/4, मतलब वापस क्या आंसर आएगा 3/4, और 1 माइनस 1/5 मतलब आंसर क्या आने वाला है 4/5। अब आप क्या करो, इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब तीनों तीन का क्वेश्चन गलत हो जाए, ए का भी गलत हो जाए, बी का भी गलत हो जाए, और सी का भी क्वेश्चन गलत हो जाए, मतलब ये जो आप निकाल रहे हो ना उसको बोलेंगे पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश, मतलब यहां पर 1/2 इंटू 3/4 और इंटू 4/5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर 3 हो गया नीचे 10 हो गया, ठीक है, और ये जो आपने निकाला ना, ये जो आपने निकाला वो एक तरीके से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग
प्रॉब्लम बाय एनी वन। मतलब देखो किसी भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व ना हो, मतलब देखो आपको यहां पर क्या बोला गया कि एटलीस्ट एक लड़का तो सॉल्व कर ही ले, लेकिन हम क्या थोड़ा उल्टा जा रहे हैं कि किसी का भी सॉल्व ना हो, किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, सबका गलत हो जाए। ठीक है, अगर हमें सबका गलत होने का प्रोबेबिलिटी पता चल गया तो फिर आपको किसी ना किसी एक का सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी तो पता चल जाएगी। 1 माइनस क्या कर लोगे, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। मतलब देखो 1 माइनस 3/10 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7/10। ये भी मेथड सही है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में अगर करेक्ट नॉलेज हो तो आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अलग अलग मेथड और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करवा दिया, आप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये यहां पर आपके ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आगे हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।